हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर क्वांटम केमिस्ट्री, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। राइट, सो लेट मी पुट द हेडिंग हियर। नाउ सी कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसे हम एसएचओ भी कहते हैं। राइट, और यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल रहेगा कि हमारा जैसे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसके मोशन को अगर ऑब्जर्व किया जाए सो इट इज लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक दो एटम्स का डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। ओके, सो इसको हम यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है दैट ये बॉन्ड जो है ये कॉम्प्रेस और स्ट्रेच कर सकता है, मीन्स इट कैन अंडरगो ऑसिलेशंस। राइट, सो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक एटम कांस्टेंट पोजीशन पर खड़ा है और दूसरा एटम हमारा मूव कर रहा है। राइट, सो क्या होगा कि हमारे पास इट विल मूव लाइक दिस। हमारा एक एटम को मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लाइन बना दिया और एक एटम हमारा जो है इट इज मूविंग विद अ स्प्रिंग। ओके, सो ये हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मोशन शो करेगा। अब यहाँ पर हम इसे क्या किया कि हमने इसे एक खींचा यहाँ पर। राइट, पहले हमने यहाँ पर खींचा। इसमें क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है इसने रिवर्स बैक करना है। सो यहाँ पर जो है एटम ये वापस जाएगा, तो जो फोर्स इस पर लगेगी, राइट, सो जो फोर्स इस पर लगेगी, हमने +1 के फिजिक्स में पढ़ा है कि जो फोर्स इस पर लगती है दैट इज गिवन बाय द हुक्स लॉ। राइट, एंड जो हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन आता है फॉर द फोर्स दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। राइट, बिकॉज हमारे पास अगर समझ लो कि हमारे पास मीन पोजीशन से जहाँ तक हमारा ऑसिलेटर रहता है वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x। यहाँ पर इसने वापस जाना है तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। राइट, और यहाँ पर जो रीस्टोरिंग कांस्टेंट लगेगा दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू kx, एंड ये नेगेटिव में रहेगा बिकॉज k हमारा जो है दैट इज अवर रीस्टोरिंग कांस्टेंट और हुक्स लॉ कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने तीनों क्वांटिटीज को यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, f जो है हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है, k हमारा जो है फोर्स कांस्टेंट है, x हमारा जो है दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, एंड इस पूरी टर्म का नाम जो है दैट इज दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाय अवर लॉ दैट इज हुक्स लॉ। ओके, सो हुक्स लॉ जो है हमें बताता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग पर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है। ओके, अब हमने देख लिया कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर दिस स्प्रिंग। राइट, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फोर्स आ गई। अब हमें पता है कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सम सिंपल वैल्यूज। किसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे? हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे फॉर द एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप याद कर लीजिए कि हमारे पास एंड में हमारे पास क्या आएगा, द एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, सो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम काफी चीजें यूज करेंगे इसमें। सो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। राइट, सो हम एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने देखा कि हमारा जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग जो है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इट इज वाइब्रेटिंग। राइट, सो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। राइट, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर फोर्स आ गई F, एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी हमारे पास होल स्पेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। सो F इंटू dx, एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स रह जाएंगे 0 to x। और ये पोटेंशियल एनर्जी भी अगर देखो, इसे अगर हम कंपेयर करें, अगर हमारा मॉलिक्यूल नीचे को हमारा जो है पॉइंट कर रहा है, राइट, तो हमारा मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो मतलब वो एनर्जी कहाँ पर लगेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी। सो दैट इज वाई v का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज नेगेटिव ऑफ f इंटू dx। ओके, सो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास f की वैल्यू यहाँ से लेंगे, इसे हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ पर f की वैल्यू लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज माइनस ऑफ इंटेग्रल 0 to x दैट इज kx इंटू dx। अब ये भी टर्म क्या थी, नेगेटिव में थी, यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव में है, और यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल, x की पावर क्या है 1, सो 1
जो होता है, हमें इंटीग्रेशन पता ही, हमने बीएससी की वीडियोस भी अगर आप पहले आपने बीएससी की क्वांटम करी है तो भी आपको ये समझ आएगा। अब इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास x है, राइट, उसकी पावर n है, तो इंटेग्रल करके इंटू डी एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होगा, दैट इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। सो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आना चाहिए कि तो हमारा साइड में रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड x की पावर क्या आ जाएगी, 1+1 2 आ जाएगी, x² अपॉन 2। सो ये हमारे पास हो गया फॉर दी फर्स्ट वैल्यू, राइट। इसकी हम लिमिट्स 0 to x पुट करेंगे। सो हमारे पास ये x तो हम सेम आ जाएगा और 0 के लिए 0 एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन विल बी हाफ kx², राइट। सो बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करूंगा हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर आपने मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बीएससी की वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, पहले सारी वो वाली वीडियोस देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा, राइट। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है फॉर दी वन डायमेंशन, हम सिंपली हमारा जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ही हमारा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना, तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन, सो उसका फॉर्मूला आ जाता है दैट इज कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 8π² m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में आना हो तो ये कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा और बाकी सारी टर्म सेम आ जाएगी, राइट। अब हमारी ये वाली इक्वेशन को हम 2 मार्क कर लेते हैं बिकॉज ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, समझ लो, राइट। सो v की वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो लेट मी पुट दैट इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। इसे देखो कर्ल भी कह सकते हैं, डेल भी कह सकते हैं और कर्ली भी कह सकते हैं। सो डिफरेंट टीचर्स इसका डिफरेंट नाम देते हैं, पर लेकिन मैथमेटिक्स में इसको कर्ल ही कहते हैं, राइट। सो 8π² n अपॉन h स्क्वायर e माइनस हाफ kx² इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0, ओके। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ बिकॉज ये हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये तो अंदर को एज इट इज खुल जाएगा। सो 8π² m e अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो 4π² m k x स्क्वायर एज इट इज आ गया अपॉन h स्क्वायर आ गया एंड दिस इज टोटली मल्टीप्लाइड विथ साई एंड दिस इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, हम 2 कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। अब ये जो हमारी टर्म है सारी, ये स्टार्टिंग वाली 8π² m e अपॉन h स्क्वायर, इसे हम पूरी टर्म को मार्क कर लेंगे अल्फा एंड ये हमारी जो टर्म है एक्सक्लूडिंग द x, राइट। सो x के बिना हमारी जो सारी टर्म है दैट विल मार्क एज बीटा स्क्वायर, ओके। सो ये हमारे पास हमने ये कांस्टेंट बीटा स्क्वायर इसलिए लिया बिकॉज हमने फाइनल रिजल्ट में इसे यूज करना है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन बीटा स्क्वायर हियर एंड यहाँ पर अल्फा लेंगे और इसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन जो बन जाएगी इसकी दैट विल बी कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ तक हमारा जो है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन in the modified form. So this is a modified form of Schrodinger wave equation for the simple harmonic oscillator. Okay. So यहाँ पर ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, राइट। सो इसको मैं मार्क कर लूँगा A, ओके। सो हमने 1, 2 एंड 3 मार्क कर लिए हैं, A मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बीएससी में, राइट। सो मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा पर लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड लगाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पेज। हमारे पीछे जो इक्वेशन आई थी उसमें हमारे पास x वॉज अवर वेरिएबल, राइट। सो अब हमने उसको जो है y में चेंज करने के लिए हम लगा रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड।
हम क्या पुट करेंगे, y को हम पुट कर देंगे दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा इंटू एक्स, राइट। यहाँ पर मैं एक ही चंद्रा की बुक फॉलो कर रहा हूँ, राइट। उसमें से थोड़े से मैंने मॉडिफिकेशंस किए विद रिस्पेक्ट टू माय नॉलेज, राइट। तो आप वो बुक फॉलो करके मेरी डेरिवेशन समझ सकते हैं, राइट। और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपको और वीडियोस अच्छे से देते रहूँ, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे कि ये जो हमने y जो है रूट बीटा एक्स के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पर इसे सिंपली सॉल्व करेंगे और जो हमारा x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बीटा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y अपॉन रूट बीटा, ओके। एंड अगर हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दें, ओके, अगर यहाँ पर पूरा स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बीटा, ओके, ये भी आ सकता है। एंड अगर मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लूँ, राइट। सो डेरिवेटिव लेके क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास समझ लो एक्स अपॉन वाई था दैट वाज इक्वल टू 1 अपॉन रूट बीटा, और अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट बीटा, ओके। सो इसको मैं यहाँ पर डी क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव नॉट फुल डेरिवेटिव, बिकॉज यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी हम उनको बाहर ले लेंगे, इनको जीरो के इक्वल नहीं पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन मेथड्स, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर एक मैकेनिक्स लगाएंगे दैट वी विल यूज अ रिलेशन, राइट। सो यहाँ पर कर्ल अपॉन कर्ल वाई समझ लो होगा, तो क्या हो सकता है, इसको मैंने अबव भी और बिलो भी कर्ल बाय कर्ल एक्स बाय कर्ल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो यहाँ पर अगर कर्ल अपॉन यहाँ पर मैं कर्ल वाई लिख दूँ, तो यहाँ पर अगर कर्ल एक्स लिख दूँ और यहाँ पर भी कर्ल एक्स लिख दूँ तो कोई चेंज तो आ नहीं रहा, ओके। सो इस वैल्यू को कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई ये सेम होगी यहाँ पर, और इसको यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास कर्ल बाय कर्ल वाई, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, कर्ल बाय कर्ल एक्स है तो इसको मैं बाद में पुट कर दूंगा 1 अपॉन रूट बीटा कर्ल बाय कर्ल एक्स। सो ये हमारी जो है कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू आ गई फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ओनली, राइट। अच्छे से समझ लग गया। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि हमारे पास पहले इनिशियली क्या था कि इक्वेशन आई थी इन द फॉर्म ऑफ एक्स दैट वाज कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर दैट वाज इक्वल प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई दैट वाज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब यो भी ये सारी वैल्यूज आई हैं, इन सभी वैल्यूज में जो भी हमारे पास इस इक्वेशन में पुट हो सकता है हम ट्राई करेंगे इसमें पुट करने की, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन बीटा, राइट। सो इसे इजीली सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसका कर्ल बाय कर्ल एक्स ये इधर चला गया रूट बीटा, सो दैट इज रूट बीटा इंटू कर्ल बाय कर्ल वाई, ओके। इसे और भी पुट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स हो जाए, कर्ल एक्स स्क्वायर हो जाए, सो दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ओके। इजी हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो लेट मी चेंज द पेन हेयर, और क्या करेंगे कि हमारे पास बीटा आ जाएगा इंटू कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर की, यहाँ पर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स डाल देना, राइट। सो इंटू साई प्लस अल्फा की तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं आई, सो अल्फा विल बी रिमेन एज इट इज, एंड बीटा स्क्वायर भी कोई वैल्यू नहीं आई। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको भी वाई स्क्वायर में चेंज करना है, राइट। सो यहाँ पर इससे ये वाली वैल्यू से चेंज करेंगे दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बीटा, ओके, इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अच्छे से समझ लग गया। अब नेक्स्ट करते हैं, सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर हमारी जो सारी इक्वेशन है डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय बीटा, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय बीटा, ओके। सो बीटा से बीटा डिवाइड करा तो हमारे पास आ जाएगा 1, सो कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों साइड्स में बीटा से डिवाइड हो रहा है, सो अल्फा बाय बीटा आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर बीटा स्क्वायर था, एक बीटा तो पहले ही रह गया था बिकॉज बीटा से बीटा स्क्वायर कट हो गए थे। अब यहाँ पर एक और बीटा लगाऊंगा तो बीटा से बीटा वो भी कट हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा दिस वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पर एक सिंपल चीज़ करेंगे, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं हमारी फोर्थ इक्वेशन, नहीं बी ले लेते हैं, राइट। सो बी ले लेंगे और बी को हम क्या करेंगे, हमने इसे सॉल्व करना है, राइट। आगे तो हम क्या करेंगे, कंसीडर दैट y की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर। ओके, सो ये हम वैल्यू ले लेंगे एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर। इससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, हमारा जो है काम हो जाए इजी हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम स्क्वायर, राइट। सो इसे इजीली यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT लिख दिया, एक्स प्राइम स्क्वायर और एक्स प्राइम, सॉरी यहाँ पर एक्स प्राइम आएगा। सो दैट इज कर्ल y बाय कर्ल एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो e की पावर में जो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी ऊपर होता है वो सारा कुछ साथ में आ जाता है। सो दैट इज 2x प्राइम। ओके, सो ये नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगा बिकॉज ये नेगेटिव साइन लगा था, एंड इनटू ये सारी एक्सपोनेंशियल की पावर सेम आती है। सो मैथ्स का ये रूल है, सिंपली इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास इस वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अब ये वैल्यू जो थी, ये वाली ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर, दिस वॉज इक्वल टू वाई। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली पुट कर सकते हैं कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू -2x प्राइम इंटू वाई। यहाँ से पुट कर दिया तो ये हमारे पास, आप इक्वेशन नंबर्स मार्क कर लेना। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आ गया कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू -2x प्राइम इंटू वाई। ओके, अब इसको आगे प्रोसीड करवाते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर सी। ओके, सी को आगे प्रोसीड करवाते हैं। सो लेट मी चेंज द पेज हेयर। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन, सो दैट विल बी कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर। आपको पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्राइम को हम डी बाई डी एक्स प्राइम से डिफरेंशिएट करते हैं। सो इस वे में आ जाएगा। सो अब हमारे पास y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ओके, हम 2x प्राइम का ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल हमारा डिफरेंशिएशन में, द प्रोडक्ट रूल स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट डी इंटू यू वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी। ओके, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम एक इक्वेशन को, एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट विल बी, इसको डेरिवेटिव लेने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो थी, लेट मी कट दिस हियर, कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स प्राइम, इसको मैं इधर ले आता हूँ, पॉजिटिव में आ जाएगा 2x प्राइम वाई दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर पॉजिटिव में रहेंगी टर्म्स तो हमारे पास सॉल्व करना ईजी रहेगा। ओके, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सिंपली कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस ये दो टर्म्स है। सो पहले 2x प्राइम को कांस्टेंट रखेंगे और हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे y का। सो कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स प्राइम प्लस, अब हमारे पास y को कांस्टेंट रखेंगे और 2x प्राइम का डेरिवेटिव जो होगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, सो 2 बाहर रहेगा और x प्राइम डी एक्स प्राइम बाई डी एक्स प्राइम 1 हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पर एक बार सॉल्व करता हूँ, बाद में नहीं करूँगा। सो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और y हमारा जो है कांस्टेंट ही रहेगा। सो हमारे पास ये टाइप की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, इसको हम 2y सिंपली लिख सकेंगे। ओके, अब इसका हम थर्ड टाइम और डेरिवेटिव करते हैं बिकॉज हमने एक जनरल फॉर्म पर पहुंचना है हमारी, राइट। सो हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव करते हैं दैट इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वाई कर्ल क्यूब, राइट। सो यहाँ पर कर्ल एक्स प्राइम क्यूब प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान से दो टर्म्स हैं। 2x प्राइम का डेरिवेटिव क्या आ रहा था, दैट वॉज, यहाँ पर हमने 2x प्राइम का डेरिवेटिव अभी किया नहीं है। ओके, सो 2x प्राइम का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल आता है, दैट इज
हम बाद में करेंगे, इसको पहले 2x प्राइम को कांस्टेंट ले लेते हैं और ये टर्म का डेरिवेटिव होगा दैट इज कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल x प्राइम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास x प्राइम जो है और 2x है, राइट। सो 2x प्राइम का हमारे पास 2 आ जाता है डेरिवेटिव, सो 2 और कर्ल y बाय कर्ल x, तो x प्राइम तो ऐसे ही आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अब 2y है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी 2 कांस्टेंट रहेगा और y का डेरिवेटिव कर्ल y बाय कर्ल x प्राइम दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे। फोर्थ टाइम क्या होता है, कर्ल रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन इंटू वाई कर्ल x प्राइम रेज़्ड टू पावर 4 प्लस, अब इसका भी 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा। पहले 2x प्राइम को कांस्टेंट रख के हम इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं दैट इज कर्ल क्यूब बाय कर्ल x प्राइम क्यूब प्लस, अब इसका जो है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव जो करना है हमारा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, सो 2x प्राइम का डेरिवेटिव कहते हैं इट इज 2 और ये हमारी टर्म एज इट इज रहेगी बिकॉज ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सॉर्ट आउट इट। ओके, वैसे ये इजी है, जिसको मैथ्स आती है तो वो इसलिए इसे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो एक ही टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज यहाँ पर स्क्वायर आ जाएंगे और सेम यहाँ पर इसमें भी डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएंगे। ओके, सो ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव तक हमने एक सॉल्व कर लिया। इसे क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ, पर लेकिन इसको हम हमारी एक इक्वेशन मार्क कर लेते हैं स्मॉल ए और इसको हमारी स्मॉल बी इक्वेशन मार्क कर लेंगे। ओके, अब देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा n+1 मोर टाइम्स। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इसको DA++ पर डाल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग n+1 मोर टाइम्स। इसका क्या मतलब है, सिंपली हम इसके n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन एक ज़्यादा। ओके, अब अगर इसमें n+2 टाइम्स होता तो समझ लो, अगर हमारे पास n+2 टाइम्स होता तो अगर n की वैल्यू 1 होती तो हमारे पास ए इक्वेशन आ जानी थी, और अगर n+2 टाइम्स होता और n की वैल्यू 2 होती तो हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ जानी थी। ओके, सो इसका जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि हमारे पास n+2 टाइम्स को करके हमारे पास वी हैव दैट इज टू एक्स प्राइम कर्ल z बाय कर्ल x प्राइम प्लस 2 इंटू n+1 z दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर z क्या है, वेयर z इज दैट इज इक्वल टू कर्ल रेज़्ड टू द पावर n y अपॉन कर्ल x प्राइम रेज़्ड टू द पावर n। ओके, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल रेज़्ड टू पावर n e रेज़्ड टू पावर माइनस x प्राइम स्क्वायर अपॉन कर्ल x प्राइम रेज़्ड टू द पावर n। सो इस तरीके से हमारे पास जो है हम z को सपोज करके और ये इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, आप मैं इसको अब पूरे डिटेल में तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, सारा कुछ मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया, पर लेकिन आप z की वैल्यूज़ यहाँ से उठा के ये पुट करके देखिएगा n+1 तो आपको सारी इक्वेशंस ये वाली ही मिल जाएंगी, राइट। सो मैंने इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास बना दिया। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली इसे लर्न कर लीजिए, ईजी है, ये वाली सिंपल मैच कर रही है। ओके, सो इसे ईजिली याद किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले मैं आपको लास्ट पेज दिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बी इक्वेशन है और ये सी इक्वेशन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम हमारा एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी यू। ओके, सो यू की पावर यू की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज ई रेज़्ड टू द पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 ओके इनटू जेड। यहाँ पर ये वाला z हमारे पास आ गया। अब इसको z को अगर हमने इस वैल्यू से सॉल्व करना हो तो हमारे पास z क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो नीचे आया था तब e की पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। सो z क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर ऑन 2 इंटू यू। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन ईजिली यहाँ पर सॉल्व हो जाना चाहिए आपका। ये प्राइम है और ये 2 है, आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स हमारे पास जो ये वाली टर्म आई है, राइट, इसको मैं सपोज करता हूँ ये हमारी टर्म क्या है, डी। ओके, ये हमारी इक्वेशन है डी। सो इक्वेशन डी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम। ओके, सो मैं यहाँ पर पेज चेंज करके डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ।
अब देखो हमारा मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर सेम इक्वेशन है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे कैसे, हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्राइम दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं, अब इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले इस टर्म को कांस्टेंट रखते हैं, राइट, सो ये तो सेम आ जाएगा, और यहाँ पर z का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज कर्ल z बाय कर्ल एक्स प्राइम। ओके, फिर हम z को कांस्टेंट रखते हैं और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, राइट। सो हमें पता है कि हमारे पास अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 अपॉन हमारे पास कर्ल एक्स प्राइम है, सो दैट इज हमारे पास जो एक्स प्राइम की स्क्वायर की पावर आ जाएगी वो आगे आ जाएगी, एंड हमारे पास माइनस में आ जाएगा, एक्स प्राइम भी आ जाएगा, अपॉन 2 भी आ जाएगा, इनटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज सिंपली एक्स प्राइम। ओके, और यहाँ पर एक बात छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पर नेगेटिव नहीं था। ओके, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगी, सो दैट इज इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स प्राइम इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे करते हैं। आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। सो डबल डेरिवेटिव में कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर। ओके, आई एम सॉल्विंग दिस इन द सिंपलेस्ट वे, इससे सिंपल तो हो भी नहीं सकता, सो इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर नहीं एक बार में समझाती, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो आप अच्छे से देखिए, बट लेकिन अच्छे से समझ लीजिए इसको। अब इस टर्म का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर निकाल दिया था, दैट इज एक्स प्राइम इंटू दिस। सो इस यहाँ पर पहले मैं इसे एक कांस्टेंट रखता हूँ। ओके, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज स्क्वायर आ जाएगा इसमें, राइट। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज एक्स प्राइम इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर भी नेगेटिव काट दो, राइट। सो नेगेटिव काट दिया, इंटू यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ये सेम वैल्यू आ जाएगी, कर्ल z बाय कर्ल एक्स प्राइम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का डेरिवेटिव हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, एक टर्म का डेरिवेटिव ले लो, बाकी 2 टर्म्स कांस्टेंट रख लो, फिर सेकंड टाइम एक और टर्म का डेरिवेटिव ले लो, फिर थर्ड टाइम एक और टर्म का डेरिवेटिव ले लो। सो पहले मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ और ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट रखता हूँ, सो z इंटू एक्स प्राइम। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, दैट इज इक्वल टू दिस, सो एक्स प्राइम ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2। ओके, अब आगे हम समझ लेते हैं, एक्स प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे, सो z इंटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट रहेगा, और एक्स प्राइम का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स प्राइम बाई डी एक्स प्राइम, तो 1 आ जाएगा, सो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम z को कांस्टेंट रख के z का डेरिवेटिव लेंगे और इन दोनों टर्म्स को कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज एक्स प्राइम ई रेज़्ड टू पावर, यहाँ पर फिर से नेगेटिव डाल दिया, राइट। सो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 इंटू कर्ल z बाय कर्ल एक्स प्राइम। ओके, सो जहाँ तक भी गलत था तो मैंने यहाँ से सही कर दिया। ओके, अब यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे। सो ये हमारी एक टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है, ये दोनों एक जैसी दिख रही है, सो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। सो हमारे पास इजीली आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, प्लस ये दोनों टर्म्स ऐड होगी, तो 2 इंटू एक्स प्राइम ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 कर्ल z बाय कर्ल एक्स प्राइम, प्लस अब ये क्या है, z इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 प्लस z इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2, फिर से यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना। ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर की। ओके, ये एक ही चंद्रा में देखिए यही सेम वैल्यू आ रही है, राइट। टर्म्स आगे पीछे हो सकती है लेकिन वैल्यू यही है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज पड़ा ही है हमारे पास, इसमें से सारी टर्म्स में से ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे, ये तो सभी टर्म्स में, सो इंटू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्राइम कर्ल z बाय कर्ल एक्स प्राइम प्लस z इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस z। सो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। ओके,
अब इस टर्म को सिंपली मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, तो ये इसकी पावर जो है सिंपली नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे हम इन द वे कि हमारे पास z बन जाए, राइट। सो हमने क्या करना है, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x प्राइम स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस x प्राइम स्क्वायर बाय 2 इट इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x प्राइम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्राइम कर्ल z बाय कर्ल x प्राइम प्लस z इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस z। ओके, अब इसे आगे जाके सॉल्व करते हैं। लेट मी चेंज द पेज हेयर। अब देखो मैंने यहाँ पर जो पीछे हमारी इक्वेशन आई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। और यहाँ पर ऑर्डर्स थोड़े से चेंज कर दिए उन वेरिएबल्स के, राइट। सो इसे इसके इक्वल बनाने के लिए मैंने ऑर्डर्स चेंज किए। इसको हम लिख सकते हैं e और ये हमारी आ जाएगी f। ओके, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो लास्ट में जब हमने इक्वेशन करी थी तो वही इक्वेशन हमने कंसिडर करी थी। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स जो है और ये दोनों टर्म्स जो है ये दोनों इक्वल है। ओके, सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी जगह पर इस इक्वेशन में से वैल्यू उठाकर डाल देंगे। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, दिस विल बिकम नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली जो है वैल्यूज चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सेम इक्वेशन डालते हैं, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x प्राइम स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2 इट इज इक्वल टू, यहाँ पर z को कॉमन ले लेता हूँ मैं इनमें से, दोनों में से। ओके, x प्राइम स्क्वायर प्लस 1। ओके, और इसकी जगह पर ये नेगेटिव टर्म डाल देता हूँ, माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू जेड। ओके, नेगेटिव टर्म डाल दी बिकॉज ये हमारी इसके इक्वल थी। ओके, सो दैट इज इक्वल टू जी इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टर्म है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, सो इसे हम सेपरेट नहीं ले सकते, हमारे पास ये सारी टर्म के इन बिटवीन थी, राइट। सो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इन सभी दोनों यहाँ पर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x प्राइम स्क्वायर, ये इधर लेके जाएंगे, सो दैट इज z। अपॉन में लेके आना था, तो अपॉन में लेके आने की जगह पर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसकी पावर मैंने पॉजिटिव बना दी। ओके, इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 जेड इंटू फिर से ई रेस्ट पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बिकॉज ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ओके, सो ये हमारे पास जो वैल्यू थी, हमने पहले क्या कंसिडर किया था, दैट u इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्राइम स्क्वायर बाय 2। ओके, सो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा u, सो 2n माइनस और प्लस 2 आ जाएगा। ओके, सो ये इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर u को कॉमन ले लेता हूँ मैं, u, तो एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2। ओके, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब क्या है, हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगी u इज इक्वल टू आएगा माइनस 2n माइनस 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर। ओके, अब इस सारी टर्म का हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे और इसको इक्वल टू 0 लेंगे। ये नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव में चेंज इसलिए किया बिकॉज हमने इसको इस साइड शिफ्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास ये टर्म ऐसे बन गई। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद अवर इनिशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर अभी आप इक्वेशन मार्क कर दीजिए इसे h। ओके, सो आई कैन सॉल्व दिस h इक्वेशन अगेन। अब देखो हमारी इनिशियल में हमने एक इक्वेशन कंसिडर की थी, दैट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पर उसे लगाते हैं दैट कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस अल्फा बाय बीटा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यूज, अब इस इक्वेशन में देखिए कि अगर इसको हम एक्स प्राइम की फॉर्म में लेते हैं, ओके, इस इक्वेशन को हम एक्स प्राइम की फॉर्म में लेंगे, यहाँ पर वाई था। ओके, अगर इसको एक्स प्राइम की फॉर्म में लेंगे, सो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस अल्फा बाय बीटा माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर
इंटू साई दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो u हमारा क्या था, दैट वाज अ वेव फंक्शन, राइट। सो हमारा जो एक वेरिएबल ही था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हमारे पास सिंपल आंसर आया था दैट अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 2n+1। सो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 2n+1। इन दोनों को इक्वेट किया, राइट। और हमें पता है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 8π² me/h²। और बीटा की वैल्यू क्या है, दैट वाज 4π² mk/h²। अब इन दोनों टर्म्स को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो आफ्टर डिवाइडिंग हमारे पास सिंपली जो है वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा को डिवाइड करके, दैट इज लाइक दिस कि हम क्या करेंगे, पहले बीटा को जो है हमारी स्क्वायर की फॉर्म में था, तो इसको हम इसका रूट में रख देंगे बिकॉज ये बीटा स्क्वायर था हमारे इनिशियली, राइट। तो बीटा लेना है, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट वाज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो दैट इज 2π√mk/h। ओके, सो बीटा स्क्वायर था इनिशियली। सो दैट इज इक्वल टू 8π² me/h²। और इसे डिवाइड करना है h/2π√mk। ओके, इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो सिंपल आंसर आएगा, दैट आंसर हैज द वैल्यू कि दैट इज 4π, यहाँ पर m और √m करके √m इंटू e/h इंटू √k, ये वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2n+1। अब इससे हमने एनर्जी की वैल्यू निकालनी, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हमारे पास h/4π इंटू √k/m इंटू 2n+1। ओके, ये इस तरीके से आ गई। अब हमने यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है, तो हम 4 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 इंटू 2 होता है। सो h/2π ले लेंगे √k/m, तो यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज n+1/2। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। तो हमने उन क्लासेस में तो हम लर्न कर लेते थे, पर लेकिन यहाँ पर इसे अच्छे से सॉल्व करके हमने शो कर दिया। अब हमें एक और बात पता है दैट इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अनदर फॉर्म। ओके, अनदर फॉर्म इसकी कैसे लिखेंगे कि हम एनर्जी इज इक्वल टू h μ0 इंटू n+12 लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर μ0 क्या थी, हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी थी। सो μ0 की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग दिस हमारे पास क्या आ जाती है, 1/2π√k/m। सो हमने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी फाइंड कर दी और एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू भी फाइंड कर दी। सो दिस वाज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड इन द वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, राइट। कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको मतलब एक कंपैरिजन मैंने दे दिया है इन द फुल वीडियोस, और तभी कह रहा हूँ कि फुल वीडियो वॉच करना शुरू से एंड तक, तभी आपको अच्छे से समझ लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।